गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में लाइव जो लेक्चर लिया था उसमें हमने सेल एंड विल के यूजेस करवाए थे। क्लियर? अब आज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीचमेंट ऐप है वो काम नहीं प्रॉपरली वर्किंग नहीं मोड पे है, तो इसलिए मैं आपको वुड का और शुड का इन ये यूजेस दे रहा हूं, मॉडल एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स का। तो आप इन दोनों को भी आप अपने फेयर नोटबुक में इनके रूल्स यूजेस विद एग्जांपल्स आप इसको अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? तो देखो, हमने बताया था कि भाई सेल और विल, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। लास्ट जो हमारा फीडबैक जो आपको लेना चाह रहा हूं मैं आपसे, वो एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। देखो, सेल जो बताया था वो हमने आई एंड वी के साथ फ्यूचर शो किया था, एंड इधर जो हमारा विल जो है, विल के साथ यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी जो भी एंड प्लूरल, इनके साथ सेल जो था आई एंड वी के साथ फ्यूचर शो किया इसने, बट विल ने यू एंड ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ फ्यूचर शो किया। नेक्स्ट, अगर मैंने सेल को इनके साथ यूज किया तब क्या आया था हमारे पास? डिटर्मिनेशन आया था, थ्रीट आया था, एंड बाई इंटेंशन आया था, और बाई प्रॉमिस आया था। ठीक है, लेकिन विल को जब हमने इसके साथ यूज किया तब कौन कौन से एक्सप्रेशन सेंटेंस के आए थे ये भी हमने लिखवाया था, अच्छे से करवाया था। क्लियर? देखो, अब हम इनके पास्ट फॉर्म्स विल का वुड और सेल का शुड, इन दोनों के यूजेस करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरी हमारी एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स का। तो देखो, सबसे पहले यूज ऑफ वुड में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट जो रूल होएगा इन यूज इन इनडायरेक्ट, यूज इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इसका यूजेस कैसे करेंगे हम? देखो भाई, मान लो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, ही सेड दैट, ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन, मैंने लिखा आई सेल, आई सेल गो टू मुंबई, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमा क्लास, ये कर दिया। इस सेंटेंस का अगर मैं इनडायरेक्ट बनाऊं तो इसमें ब्लैंक आएगा। जब इसमें ब्लैंक आएगा तो कैसे मिलेगा आपको? ही सेड दैट, दैट लगा दिया। अब ये फर्स्ट पर्सन आई था, इसको मैंने ही से कंपेयर करके नया सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? ही आ गया। क्लियर? ही। अब यहां मैंने दे दिया ब्लैंक, एंड गो टू मुंबई। देखो, ये सेंटेंस मैंने बना दिया। अब इस सेंटेंस में आपने यहां एक मॉडल एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। दैट्स क्लियर। The sentence will be filled with past form of any helping any auxiliary verb. Auxiliary verb के किसी भी past form से fill up होगा। That's confirm. Not maybe, that's confirm कि भाई यहाँ past form आएगी। क्यों? According this, ये जो हमारा पार्ट है, मतलब we can say the reporting verb. According reporting verb, here we shall fill up the sentence with the past form, क्योंकि हमारी reporting verb जो है वो past में है, तो that's clear कि भाई यहाँ भी past form ही आएगी। क्लियर बेटा? तो देखो, यहाँ I के साथ सेल था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ सब्जेक्ट ही कर दिया तो यहाँ क्या आएगा? विल। अगर यहाँ ही आया तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड। तो यहां हमने क्या यूज करना है? वुड यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो इसका नेक्स्ट लिखो बेटा। फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट लिखो, इसका सेकंड यूजेस, सेकंड डाल के इसका सेकंड यूज करो आप, फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, बट पास्ट हैबिट के लिए हमने एक और स्पेशल हेल्पिंग वर्ब जो बताई थी, क्या बेटा? यूज्ड टू। यूज्ड टू इज स्पेशलाइज्ड द सेंटेंस फॉर पास्ट हैबिट, मतलब केवल और केवल पास्ट हैबिट के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। बट हियर इन द
according rules would will also show the past habit. For example, जैसे कि मैंने बताया क्या भाई दूसरे इसमें लिखो गांधी जी ब्लैंक वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग. देखो गांधी जी स्पिन एवरी मॉर्निंग. देखो इस सेंटेंस में क्लियर भी स्पिन मीन्स क्या होता है? चरखा, मतलब वो चरखा चलाना, तो सूत काटना. तो कहता है यहां जो ये है वर्ब, इसके अकॉर्डिंग गांधी जी ये सेंटेंस, इस सेंटेंस की पास्ट हैबिट में ही आपका सेंस ऑफ सेंटेंस आया. तो मतलब द बेस्ट वर्ब विल बी फिल्ड हियर यूज्ड टू यहां सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि यूज्ड टू ही पास्ट हैबिट को शो करता है. तो अगर मान लो आपने यहां वुड कर दिया इज आल्सो करेक्ट, इज नॉट, गलत नहीं होगा बट करेक्ट है. इससे ज्यादा हमारे पास यूज टू जो है वो अगर हमने यहां फिलअप कर दिया तो दैट्स एप्रोप्राइट, मतलब क्लियर, अच्छा, सब मतलब ये लगता है कि हाँ बच्चे को ये आता है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट 3 में लिखो. फॉर पास्ट हैबिट के लिए मैंने दोनों बता दिए. नेक्स्ट में डालो बेटा आप फॉर प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है. दैट्स राइट, मतलब एकदम सही, बिल्कुल फैक्ट है ये कि भाई इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी के लिए वी शैल यूज वुड. फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखो भाई आई विश वुड दैट आई वर ए बर्ड. जैसे कि फॉर मतलब यहां हम इसको प्रोबेबिलिटी के लिए यहां इसका आप और डाल दो अनरियल कंडीशन. जैसे कि लिखो ब्लैक आई इसमें डालो भाई आप ही बी ए फार्मर, आई वुड बर्ड. इस प्रकार से जैसे कि मैं यहां बी रिच, मैं अमीर होता, मतलब अनरियल कंडीशन कंप्लीट मतलब फुलफिल नहीं हो सकती बट उसके बारे में क्या करना, संभावना, एक्सपेक्टेशन, इमेजिन्स करना, इसको बोलते हैं. तो यहां ही वुड बी ए फार्मर, आई वुड बी ए बर्ड एंड आई वुड बी ए रिच, अमीर होता. तो इस प्रकार से हम वुड का प्रयोग करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट रूल में लिखो बेटा आप 5वें वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन नंबर नेक्स्ट में 4 नंबर में डाल के लिखो. नंबर 4 डिटर्मिनेशन. और इसके लिए इसके साथ लिखो आप हाँ, इसमें आप पहले तो डिटर्मिनेशन का ही करो. एक तो डिटर्मिनेशन के लिए वुड का प्रयोग करेंगे. अब कैसे करेंगे वुड का प्रयोग, डिटर्मिनेशन कैसे शो करेगा बेटा आपकी इस यहां देखो इसमें करेगा. फॉर एग्जांपल लिखो आप ही वुड हैव हिज ओन वे, ही हैव हिज ओन वे, मतलब वो अपना काम अपने तरीके से करेगा. इट मीन्स वो अपना काम अपने तरीके से करेगा. इट मीन्स यहां कर देंगे हम वुड कर देंगे. क्लियर. समझ में आया सभी बच्चों के. नेक्स्ट पास्ट विलिंग. इसमें नेक्स्ट डालो फॉर पास्ट विलिंग. पास्ट विलिंग जो हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वुड का जो प्रयोग था उसके अकॉर्डिंग
और जैसे कि भाई लिखो हाँ, मतलब जो मैंने बताया था ना भाई, डायरेक्ट से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो हमने बनाए थे सेंटेंसेस का, आई के साथ सेल था, ही के साथ विल किया, और विल के साथ हमने क्या किया, वुड का प्रयोग किया था। तो वहां ये विलिंग शो किया था हमने कि भाई वो कर सकता है ऐसा, वो जाएगा, मतलब ही सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई, तो मतलब उसने कहा था कि मैं मुंबई जाऊंगा, तो इट मींस वहां विलिंग था। इनडायरेक्ट सेंटेंस के सेंटेंस में यहां विलिंग शो करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट में डाल दो बेटा क्या भाई वुड का प्रयोग फॉर रिफ्यूजल, 6 में डालो फॉर रिफ्यूजल, मोर सोशल ऑब्लाइजेशन, सोशल ऑब्लाइजेशन नहीं, इसमें तो ये वुड का आएगा, तो इसमें लिखो भाई हाँ, नहीं सेंटेंस को नेक्स्ट सॉरी, इसको मेन जो था इसका वो लिखो कंडीशन, 6 में डाल दो कंडीशन, कंडीशन में डाल दो विद प्लस कंडीशन, कंडीशन डालो, या फिर यहां आप डालो इस कंडीशन के साथ डालो आप पोलाइट रिक्वेस्ट, विलिंग, ये डालो। कैसे? अब देखो, हमने रिमाइंड प्लीज, एक बार हमने बताया था कि भाई रादर लाइक, इनके साथ हमने यूज किया वुड, किया था, और हमने बताया था भी लास्ट जो वर्ड है उसके साथ यूज करेंगे हम क्या, शुड। लास्ट के साथ शुड जो है वो कंडीशन शो करता है, कंडीशन शो करता है। यहां लाइक के साथ अगर मैंने वुड यूज किया तो वहां विलिंग शो, रिक्वेस्ट शो किया, ठीक है। अगर मैंने वुड को रादर के साथ किया, आल्सो डिटर्मिनेशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट या विलिंग शो किया। तो जब भी सेंटेंस में रादर आए आपके पास या लाइक आएगा आपके पास, तो इन दोनों के साथ वुड का प्रयोग करेंगे के लिए। ऐसा स्पेशल आइडेंटिटी में हमने एक और बताया था कि अभी अगर मान लो इफ वी हैव सो दैट इन द सेंटेंस, तो सो दैट के साथ हमने क्या यूज किया, सो दैट के साथ हमने यूज किया मे, और सो दैट के मे जो है सो दैट के साथ क्या शो करेगा, पर्पज, पर्पज शो करेगा, उद्देश्य सेंटेंस में, उस सेंटेंस में क्या एम, क्या पर्पज दर्शा रखा है। तो सो दैट के साथ हमने मे यूज किया, तो मे यहां पर्पज शो करेगा विद सो दैट। उसी प्रकार से वुड जो है लाइक के साथ विलिंग एंड वुड रादर के साथ कंडीशन पोलाइट रिक्वेस्ट शो करेगा। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब ये थे हमारे 6 पॉइंट्स के सभी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, वुड का प्रयोग था, यूजेस ऑफ वुड। एंड नेक्स्ट लिखो आप यूजेस ऑफ शुड। देखो यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। फर्स्ट इसका लिखो नीचे, पास्ट फॉर्म ऑफ सेल, पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। क्लियर? बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहे सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक है। देखो पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। अब इसका सबसे फर्स्ट यूज जो करेंगे हम वो करेंगे नेसेसिटी के लिए। जैसे कि मैं लिखूं, फर्स्ट में डाल दो आप इसका फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब इसमें डाल दो आप मोरल एंड सोशल ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन। अब
सोशल एंड मोरल, मोरल मीन्स नैतिक, सोशल मीन्स सामाजिक, ऑब्लाइजेशन मीन्स क्या होता है भाई, ऑब्लाइजेशन को बोलते हैं ड्यूटीज, ड्यूटी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और हमारे जो मोरल जो नैतिक कर्तव्य है उनको हम क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्लाइजेशन एंड मॉरल ऑब्लाइजेशन। क्लियर, समझ में आया सही बच्चों की? तो देखो अब इनके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, बट नेसेसिटी के लिए हम शुड भी यूज करते हैं, और बेटा मस्ट भी यूज करते हैं, और टू भी यूज करते हैं। तीन हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताई, शुड, शुड बताया, वुड बताया, एंड ought to, ought to, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स ही इक्वल होती हैं फॉर मोरल एंड सोशल ऑब्लाइजेशन एंड नेसेसिटी के लिए। और इन तीनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होगा भाई, चाहिए, चाहिए। क्लियर? तो यहां शुड का यूज कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली, तो शुड ही यूज करना इधर। जैसे कि मैं लिखूं भाई, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, ये डाल दिया पेरेंट्स। तो देखो यहां इसमें हम मतलब इस सेंटेंस में दोनों जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड बोथ इन द सेंटेंस, सोशल भी है और मोरल भी है, मोरलाइजेशन भी है एंड सोशल ऑब्लाइजेशन भी है यहाँ। तो यहां हम क्या कर देंगे बेटा, शुड कर दिया, इज आल्सो करेक्ट, मस्ट कर दिया, इज आल्सो करेक्ट, ought to कर दिया, इज आल्सो करेक्ट। क्लियर? यहां तीनों में से कोई भी एक करेंगे सेंटेंस में, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, ऑप्शन में आप इन तीनों में से क्या आ रहा है। इफ यू हैव नॉट एनी ऑप्शन, इन दैट केस यू कैन यूज शुड और मस्ट एंड ought to आल्सो, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट यूज। दूसरा लिखो आप इसका, सेकेंड इसमें डालो बेटा आप शुड का, शुड का दूसरा लिखो बेटा, शुड का एडवाइस के लिए, फॉर एडवाइस, फॉर एडवाइस। देखो अब यहां मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो एडवाइस और एक एडवाइस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सेम है, सिमिलर है, बट इन दोनों में स्पेलिंग्स का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हमें सेपरेट करेंगे। कैसे कि भाई यहां तो आया सी और यहां एस ए, तो ये तो जाएगा आपका नाउन में, ये तो बना नाउन, एंड जहां एस ई लगाया आपने वो क्या बनेगी बेटा, वर्ब बनेगी। क्लियर? तो यहां फॉर एडवाइस में लिखो इसका एडवाइस में लिखो, यू ब्लैंक नॉट लाफ एट अदर्स। भी आपको दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा बेटा। मतलब देखो एक तो अगर हमें सेंस ऑफ सेंटेंस में नहीं ना दी गई हो और मतलब हम नहीं कर सकते उसको आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द सेंस ऑफ सेंटेंस, तो इन दैट केस यू कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आप उसकी हिंदी बनाओगे तो अकॉर्डिंग हिंदी ट्रांसलेशन सेंटेंस शुड बी फिल्ड ऑलरेडी अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस ऑटोमेटिक फिलअप होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां देखो, यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, आपको दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, तो मतलब यहां चाहिए क्या हो गया, शुड हो गया। समझ में आया? तो नेक्स्ट रूल लिखो बेटा आप इसका, शुड का नेक्स्ट बनाओ आप क्या, पोजीशन में सुपोजिशन, थर्ड में डाल दो आप इसका। आज के लेक्चर में 2 ही करवाएंगे हम, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करवाएंगे तो फिर ज्यादा आप उसमें दिक्कत करें, अटेम्पटेशन में दिक्कत करोगे, एंड लाइव लेक्चर का टाइम आपका दूसरी 10th क्लास का होने वाला है। इसलिए फॉर थर्ड में डालो फॉर सुपोजिशन, और इसमें डाल दो बेटा आप क्या, और सुपोजिशन मीन्स क्या होता है, कल्पना, इमेजिनेशन।
सुपोजिशन, इमेजिनेशन। कल्पना के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखो, इफ इट शुड रेन, इफ इट, कोमा, दूसरी बात बताएंगे इस सेंटेंस में आपके एक और बात, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम। देखो ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा, ठीक है। सुपोजिशन कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में विल नॉट कम। देखो भाई यहां एक बात तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दोबारा आप ये देखोगे ना कि भाई सर ये, एक मिनट बेटा, हाँ देखो, तो यहां ये कंडीशन या इमेजिनेशन, दे विल कम, दे विल नॉट कम, अगर बरसात हुई तो वो नहीं आएंगे, अगर बरसात हुई तो वो नहीं आएंगे। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं, एंड मैंने बोल दिया फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट सेंस ऑफ, नहीं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अकॉर्डिंग ए पैटर्न यहां विल नॉट कम, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड यहां क्या आ जाएगा, रेन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये आया, सुपोज इमेजिनेशन में आया, तो बेटा क्या करेंगे, हम शुड करेंगे। जैसे अब की बार 10th में एक सेंटेंस ऐसा आया था, के लिए मॉडल एक्सिलरीज का, नॉट टेंस का, मॉडल एक्सिलरीज में आया था और वहां शुड ही दे रखा था, ठीक है। तो आपने ये यहां तक आपने इन 3 रूल्स को शुड तक करना है अपनी फेयर नोटबुक में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आपको आए तो बेटा आप कांटेक्ट करना मेरे से, ठीक है। ये वीडियो आपको 1 घंटे में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी 10th क्लास के लाइव लेक्चर का टाइम हो रहा है, तो इसलिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।